जुल्म की इंतहा इन्होंने की है। सबसे छोटा था हमारे घर का प्यारा नन्ना फूल था हमारे लिए। जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। तो उस घर में अब मैं कैसे जाऊंगी जहाँ पे वो था, अब मैं कैसे जाऊंगी। मुझे वार्ड से कॉल आ गई कि बच्चा एक्सपायर हो गया। उन्होंने कहा जी यहाँ मर गया तो हम क्या करें, यहाँ रोज़ मरते हैं। बच्चे की तबीयत तो तकरीबन 12 बजे के करीब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ अपने आराम से बैठे, सुकून से अपनी मौज मस्ती में बैठे थे। हमारे भाई ने गुस्से से कहा कि यार खुदा रहा आप लोग डॉक्टर हैं, यार मेरे बच्चे को मैं किसको चेक कराऊँ कि हम आपके पास यहाँ बैठे हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब गुस्से से बाहर आए और उन्होंने आते ही हमारे बहनोई को उसको थप्पड़ मार दिया। उन्होंने उस बच्चों को भी मारा है और इनके वालिद साहब को भी मारा है। एक 18 साल का बच्चा है, उसको वो डॉक्टर कैसे मार रहे हैं। इंसानियत मैं कहता हूँ कि इन लोगों के अंदर ख़त्म हो गई। ये दरिंदे हैं। औरतों से अंगूठे लगवा के ज़बरदस्ती हमारी मैयत को उन्होंने बाहर निकलवा दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू डिजिटल के साथ मेरा नाम मोहम्मद अलबर रईस। आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि अबू बकर नामी बच्चा जिसकी तबीयत नासाज होने पर उसके घर वाले उसे चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत डॉक्टर जो है वो देखते हैं और उसके बाद उसको दवाई दे के घर ले आते हैं उसके उनके वालिदैन। और उसके बाद तबीयत अगले दिन दोबारा नासाज होने के बायस उसको दोबारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर की नाअहली की वजह से वो बच्चा दम तोड़ जाता है और इनके 12 बार कहने के बावजूद कोई डॉक्टर इनकी सुनवाई नहीं करता। इस हवाले से उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। बच्चे के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िया साहब, उनसे जानते हैं कि असल वाक़या क्या है। ज़िया साहब, हुआ क्या था और क्या वाक़या पेश आया? बच्चे की तबीयत किस हद तक ख़राब थी? बच्चे की तबीयत तो तकरीबन 12 बजे के करीब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया था। तो बच्चे के जो वालिद थे वो फ़ौरन डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा जी अब तो हमारे बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो खुदा रहा उस बच्चे को आकर मेरे बच्चे को चेक करें। वो 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, लेकिन वो मुसलसल ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ अपने आराम से बैठे, सुकून से अपनी मौज मस्ती में बैठे थे। फिर आखिर हमारे भाई ने गुस्से से कहा कि यार खुदा रहा आप लोग डॉक्टर हैं, यार मेरे बच्चे को मैं किसको चेक कराऊँ कि हम आपके पास यहाँ बैठे हूँ हॉस्पिटल में, कि मेरे बच्चे की सांसें रुकने वाली हैं, उसका खून बह बह के बुरा हाल हो गया है, तो उस मेरे बच्चे को चेक कर लें। डॉक्टर साहब गुस्से से बाहर आए और उन्होंने आते ही हमारे बहनोई को उसको थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तो उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा 18 साल का है, एक 22-23 साल का है। वो अपने बाप को बचाने के लिए आगे हुए हैं, तो पीछे से इनके बाकी स्टाफ आया है, उन्होंने उस बच्चों को भी मारा है और इनके वालिद साहब को भी मारा है। और आप उन सीसीटीवी के अंदर आप देख सकते हैं कि वो एक 18 साल का बच्चा है, उसको वो डॉक्टर कैसे मार रहे हैं और मुसलसल उनको मारा है। और तीनों को फिर लादा कमरे में लेके गए और तीनों को फिर लादा कमरों में लिटा के मारा है। मार के फिर इन्होंने पुलिस बुलाई है और इनको अवलाद में बंद करवा दिया। अच्छा, डॉक्टरों ने ही मारा और डॉक्टरों ने ही पुलिस बुलाई है? जी, डॉक्टरों ने ही मारा है और डॉक्टर ने ही पुलिस बुलाई है। और अब ये देखें, अब जब ये बच्चे और उनका वालिद हवालात चले जाते हैं, बात पुलिस की बात चली जाती है, तो एसएचओ साहब को वहाँ थाने से इनके एडमिन ऑफिस में बुलाया जाता है। थाना कौन सा, कौन से, किस थाने के एसएचओ आए थे उस वक्त? थाना नसीराबाद के एसएचओ साहब हैं, वो उनको एडमिन ऑफिस में बुलाया जाता है। डॉक्टर की जो वहाँ तंजीम बैठी हुई थी, और इस असना में एसपी साहब भी आते हैं। एसपी साहब उनके पास जाते हैं कि उनका वो बातें उनकी सुनते हैं। तो हम भी एसपी साहब को कहते हैं कि जी हमारे बच्चे की सीरियस हालत है, खुदारा इसके वालिद को रिलीज़ कर दें कि वो अपने बच्चे के पास आए। तो लेकिन एसपी साहब ने बड़ी भरपूर कोशिश की है, इनकी मिन्नतें तरले करते रहे इनके सीनियर डॉक्टर की, लेकिन वो किसी बात पे जो है वो राज़ी नहीं थे हो रहे छोड़ने पे। तो एसपी साहब फिर वापस चले गए। जब बाहर जाने लगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा बताइएगा कि उन्होंने पुलिस मारा भी खुद डॉक्टरों ने, पुलिस भी बुलाई और एसपी साहब बकौल इंसानियत, बकौल आपके कि इंसानियत के नाते उनकी रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, उनके बच्चे की कंडीशन ख़राब है, लेकिन वो नहीं माने। नहीं माने, वो बिल्कुल नहीं माने। तो वो जब वो चले गए, जाने लगे, जाने के लिए बाहर अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तो मुझे वार्ड से कॉल आ गई कि बच्चा एक्सपायर हो गया। क्योंकि जब लड़ाई हो गई उसके बाद भी इन्होंने बच्चे को नहीं देखा, उस बच्चे को फिर भी नहीं देखा, उस बच्चे की डेथ हो गई। और फिर मैं एसपी साहब के पीछे दोबारा भागा। मैं कहा खुदा रहा सर अब तो हमारे बच्चा एक्सपायर हो गया है। एसपी साहब की मेहरबानी, उन्होंने फिर वो भागे अंदर, उनके पास आए कि यार अब तो इनका बच्चा एक्सपायर हो गया, अब तो हमें इजाज़त दो कि इनके भाई को छोड़ दें हम, कि वो अपने बच्चे की मैयत के पास जाए। उन्होंने कहा जी यहाँ मर गया तो हम क्या करें, यहाँ रोज़ मरते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इंसानियत मैं कहता हूँ कि इन लोगों के अंदर ख़त्म हो गई। ये दरिंदे हैं।
इनकी तंजीम जो वाईडी है ये दहशतगर्द तंजीम है। उसके बाद क्या होता है, ये थाने चले जाती है इनकी पूरी टीम वाईडीए की। हम वहाँ जाते हैं, हमारे ये बुज़ुर्ग साथ खड़े हैं, ये भी उनके पास जाते हैं, ये उनको खुदा और रसूल का वास्ता देते हैं कि यार बच्चे की डेथ हो गई है, खुदा के लिए इसके बाप को छोड़ दो, बच्चे को नहीं छोड़ना, बाप को छोड़ दो कि ये अपने बच्चे की मैयत के पास जाए। लेकिन वो कहते हैं SHO साहब इधर आएँ, ये बंदे हमें थ्रेट करें, इन्हें यहाँ से भगाएं, हमसे दूर करें। अच्छा, उन्होंने मिन्नतों को थ्रेट कहा? हाँ जी, उन्होंने मिन्नतों को थ्रेट कहा। उससे पहले भी जिन डॉक्टर साहब को इन्होंने कहा कि वो इनको राड मारा गया, और राड नहीं लगा उनको, वो पाँव स्लिप हुआ, वो गिरे हैं तो उनको चोट आई सर पे, वो जनरल हॉस्पिटल में थे। हमने अपने 10 बंदे मज़्ज़ बंदे हॉस्पिटल में भी भेजे उनके पीछे कि खुदा रहा डॉक्टर साहब हमारे बच्चा एक्सपायर हो गया, हमें माफ़ कर दें, अगर हमसे गलती हुई है तो हमारे बच्चे को जो है वो भाई को छोड़ दें कि वो अपने बच्चे की मैयत के पास जाए। तो उन्होंने वहाँ से कॉल की है अपनी यूनियन को कि जी ये हम बंदे हमें मारने के लिए आए हैं हॉस्पिटल में, कि ये इस तरह के दहशतगर्द लोग हैं, ये हर चीज़ को उल्ट करते हैं। फिर ये बैठे रहे थाने में और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे बैठे रहे मुसलसल, और ये पुलिस वालों को थ्रेट कर रहे थे कि जी अगर आपने हमारी मर्ज़ी की FIR ना दी तो हम आज ही पूरे पंजाब की OPD बंद करवा देंगे। इन्होंने FIR के अंदर दफात कौन कौन सी लगवाई? 324 लगवाई। हालांकि 324 फिर वो देखें, मज़े की दूसरी बात देखें कि ये उनको रिमांड दिया जाता है। अब हमें बताएं कि रिमांड किस बात का दिया जा रहा है, उन्होंने कोई फायर किया है या डंडे लेके गए थे, आप लोगों में से किसी के पास वेपन था? किसी के पास कोई, हम तो मरीज़ के साथ गए, हम वाइपन लेके वहाँ क्यों जाते हैं? हम तो, हमारा मरीज़ बच्चा मर गया है, आप वो बच्चा ख़त्म हो गया, उनकी वार्ड के अंदर ख़त्म हो गया, तो हम क्या डंडों के साथ वहाँ पे बच्चे को लेके गए? अच्छा, मुझे ये बताएं किस डॉक्टर को गोली लगी है? किसी को गोली नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। 324 की दफ़ा कैसे लगाई जा सकती है जब पिस्टल ही नहीं है किसी के पास? और अगर हम इस तरफ देखें कि पिस्टल था भी, तो फिर अस्पताल की इंतज़ामिया और उनकी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि एक बंदा अपने बच्चे को चेक करवाने और वो वेपन के साथ अंदर कैसे जा सकता है? गोली नहीं लगी, पिस्टल नहीं था, 324 कैसे लग सकती है? अब मज़ीद आप इनसे सुने, आगे बताइए। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो उनकी पूरी तंजीम बैठी रही है, वो प्रेशराइज़ कर रहे थे। फिर बाकी भी अफसरान आए हैं, SP साहब फिर दोबारा आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे औरतों से अंगूठे लगवा के ज़बरदस्ती हमारी मैयत को उन्होंने बाहर निकलवा दिया हॉस्पिटल के बाहर। हम 12 घंटे वहाँ बैठे रहे हैं, 12 घंटे, कि यार कम अज़ कम हम इस बच्चे की मैयत को हमने एबटाबाद लेके जाना है, कि हमारे खुदा रहा हमारी आप बात सुन लें, अब तो हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया है, हमारे इसके बाप को, इसके भाइयों को रिलीज़ कर दें कि हम इस मैयत को एबटाबाद लेके जाएं। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। फिर SSP साहब आए, फिर और भी ऑफिसर आए हैं, फिर इनके डॉक्टर रूम में गए तो इन्होंने क्या किया है, YDA वाला ने इन्होंने 50-60 अपने डॉक्टर इकट्ठे करके इन्होंने SP मुर्दाबाद, SHO मुर्दाबाद, उनको ब्लैकमेल किया। इन्होंने कोई बात हमारी नहीं मानी। हम मजबूर हो के, हमारे बच्चे की मैयत ख़राब हो रही थी, हम वहाँ मैयत को सर्द खाने में भिजवाया, मैं हॉस्पिटल के, ख़ुद हम घर आ गए हैं। अब ना उसका बाप रिलीज़ हुआ है ना बच्चे। अब कल शाम को हमने उसका जनाजा बच्चे का दफनाया, ये सामने आपके सामने कब्रिस्तान है। अब उसके बाप को ऐसे लाया गया है, पुलिस की निगरानी में 50-60 पुलिस वाले थे, और जैसे ये कोई दहशतगर्द है, सिर्फ 10 मिनट के लिए लाया गया जब बच्चे का जनाजा दफन हो रहा था। और इन जालिमों ने उनके भाइयों को जनाजा नहीं देखने दिया, वो अपने भाई की जनाजे में शिरकत नहीं कर। वालिद की क्या कैफियत थी उस वक्त जब पुलिस अपनी हिरासत में उनको, पुलिस अपनी तहवील में उनको यहाँ पर लेके आई, तब अपने एक लख्ते जिगर को देख के उस वालिद की क्या कैफियत थी? वो बच्चा वैसे ही कुदरती तौर पे ना अपने बाप का लाडला बच्चा था। अब मैं कहता हूँ कि वो जो मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हैं, और एक बाप को पता होता है कि यार उसको लाद का उसके अंदर कितनी तकलीफ़ होती है। और एक ऐसी सूरत हाल जब उसका लख्ते जिगर कब्र में जा रहा है और वो उसको टाइम भी नहीं देख रहा, ना पास बैठ सक रहा है ना कुछ, और 50-60 पुलिस वाले आए हैं साथ, और देखें ऐसे आया है कि जैसे वो दहशतगर्द है। यहाँ इस मुल्क में क्या कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या ये YDA वाले इतने बड़े हैवी हो गए हैं कि हुकूमत इनके आगे बेबस है? हमने अपनी आंखों से देख लिया कि पुलिस के बड़े से बड़े ऑफिसर भी इनकी मिन्नतें तरले कर रहे थे, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे थे। ये इनके आगे हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी बेबस है, और पुलिस के हमारे जो इदारे हैं वो भी इनके आगे बेबस हैं। आपने बच्चे के मामू की गुफ्तगू सुनी, ये सारा वाक़या था कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर और CCTV फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है कि डॉक्टर की जानिब से पहले बच्चे के बाप को थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक बेटे के सामने जब आप एक बाप को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो बेटा ज़रूर आगे बढ़ेगा, ख्वाह वो लड़ने के लिए हो या वो छुड़वाने के लिए हो।
तो उसके बाद डॉक्टरों की जानिब से ही पर्चा कटवाया जाता है और 324 की दफ़ा जो है वो लगवा दी जाती है। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि 324 कैसे अप्लाई होती है इसके ऊपर। इसके बाद बच्चे की वालदा से बात करते हैं, आइए वो क्या कहती हैं, उनका क्या हाल है, उन्हीं से जानते हैं। डेथ होने वाले बच्चे अबू बकर की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वाक़या क्या है और एक माँ का लख्ते जिगर जब उससे बिछड़ जाए, एक 8 साल का 9 साल का नन्हा बच्चा जब उससे बिछड़ जाए और सबसे छोटा बच्चा घर का तो वैसे ही लाडला होता है, तो उनसे जानते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा मुझे बहुत अजीज़ था, सबसे छोटा था, हमारे घर का प्यारा नन्हा फूल था हमारे लिए। तो इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, जुल्म की इंतहा इन्होंने की है कि मेरे बेटे की एक तो डेड बॉडी उधर मौत की कश्म में है, तो ऊपर से हमारे से इन्होंने तशद्दुद किया, मेरे मियों को मारा, मेरे बेटों को मारा, हमारे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की है। तो बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई। आज सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं, हम ना भी अगर बताएं तो देखो आ रहा है कि हर जगह पे न्यूज़ चल रही है। तो खुदा के लिए मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बेटे और मेरे मियाँ को भेजें, मुझे ये इंसाफ चाहिए बस। तो मैं अब और इस जुल्म के बगैर आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। आज हमें इंसाफ मिल गया, कल किसी और को भी मिल जाएगा। एक माँ क्या कर सकती है, यही कर सकती है। अब मेरे वही 2 बेटे हैं जो उधर है बंद, मेरा मियाँ है वो हमारे घर में, और कोई मेरा कोई है ही नहीं है। तो 2 बेटी हैं, हम क्या करेंगे, वो उधर बंद रहेंगे तो हम क्या करेंगे। वो पुलिस ने उनको पकड़ा हुआ, आपके मियाँ और आपके 2 बेटों को? 2 बेटों को पकड़ा हुआ है, तो 2 बेटियां मेरी बस में, और कोई और छोटा बेटा था 2 वो ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, थोड़ा बताइएगा कि अबू बकर कैसा बच्चा था? शरारती था, मासूम था, बोलता था? बहुत बातें करता था, बहुत बातें, यकीन जाने इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था, इतना सासी था, हर बंदे के सास करने वाला मेरा बेटा था। मैं एक दफ़ा भी कह दूँ आए कर दूँ, मेरी टांगों में दर्द है, मेरी टांगें दुबाने लगता था। एक दफ़ा मैं कह दूँ मैं बीमार हूँ, अपने पापा से कहता मम्मा को फौरी तौर डॉक्टर को लेके जाओ, मेरी मम्मा बीमार है, मेरी मम्मा को लेके जाओ। तो बहुत एहसासी बच्चा था, यकीन जाने बहुत प्यारा एक मासूम बच्चा था। मुझे इतना अफसोस है, इतना अफसोस है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या करूँगी। तो उस घर में अब मैं कैसे जाऊँगी जहाँ पे वो था, अब मैं कैसे जाऊँगी। तो उधर मैं कैसे रहूँगी, उस घर में जाके हम क्या करेंगे। अल्लाह हुकाम से आपकी क्या अपील है? अब अल्लाह के हुक्म से यही है कि हमें मेरे बेटे और मेरे मियाँ चाहिए। मैं मर जाऊँगी, मेरे बेटे और मेरे मियाँ बाहर ना निकले तो मैं क्या करूँगी, मेरा कोई सहारा नहीं है और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तो देखता है सर पे ना, उसकी लाठी बहुत बेआवाज़ है। उनका बस मेरे बेटे और मेरा मियाँ चाहिए मुझे, मेरा यही मुतालबा है। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ये हमारे बंदे हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरे बेटे और मेरे मियाँ को उनको बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द। ये डॉक्टरों को पकड़ा जाए जिन्होंने जुल्म किया, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। हमें मार के, मेरे बेटे की मौत करके, सब कुछ करके, पर्चा भी उन्हें अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कटवाया। हमने तो कोई पर्चा नहीं कटवाया, कुछ भी नहीं कटवाया, ये तो सब कुछ उन्होंने किया। तो हमें मार मरवा के सब कुछ करके तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के पर्चे कटवा रहे हैं, तशद्दुद करके हम पे। वो आ कह रहे हैं कि ये एसी का मसला था, ये है वो। कोई एसी का मसला हमने कुछ नहीं कहा, कोई पानी का, हमें क्या है पानी है या नहीं, चलो तुम हमने तो गरीबों ने जाके बैठना ही था पंखे के नीचे, हो जहाँ घर पे बैठते हैं उधर भी बैठ जाते। ये एसी शेसी का कोई मसला नहीं था, वो ये कोई नहीं है, वो झूठ, ये सब झूठ है, ये उन्होंने बनाया हुआ है। ये एसी का मुतालबा करें, हमें क्या ज़रूरत है एसी का मुतालबा करने की। आपने घर में भी एसी नहीं है तो उधर हम क्या ज़रूरत है एसी की। एसी का कोई इशू नहीं है, वो झूठ है, ये सब सर ये झूठ है। बस मुझे खुदा के लिए मुझे मेरे बेटे और मेरे मियाँ को वापस कर दें, मेरे घर का सहारा है वो। मैं क्या करूँगी, वो घर पे ना आए तो मैं कैसे जाऊँ, 2 बेटियों को लेके मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी मैं। आपने अबू बकर की वालदा की गुफ्तगू सुनी। एक माँ का दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं, बाकी तो सिर्फ अफसोस किया जा सकता है कि एक माँ से उसका लख्ते जिगर जो है वो छीन लिया गया और डॉक्टरों की नाअहली की वजह से ऐसा जो है वो किया गया। और शायद कि अगर डॉक्टर थोड़ी तवज्जो देते
तो अबू बकर की तबीयत बेहतर हो सकती थी।